नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं मधुनी समरिया और मधुनी समरिया के साथ मैं हूं आर के बम। वहीं कैमरा पर मुझे साथ देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कैमरा पर्सन मिथिलेश कुमार यादव। मधुनी समरिया की एक विशेष चुनावी कार्यक्रम नेताजी की अपील, इस कार्यक्रम के तहत मधुनी समरिया की टीम आज एक बार फिर से खजौली प्रखंड के बेचा ककड़घट्टी पंचायत के क्षेत्र संख्या 8 वार्ड नंबर 1 निवर्तमान प्रमुख व बेचा ककड़घट्टी क्षेत्र संख्या 8 के पंचायत समिति सदस्य पद के दावेदार कुमारी उषा की आवास पर पहुंच चुके हैं। मधुनी समरिया की टीम कुमारी उषा से ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार की चुनाव में उनकी क्या रणनीति होगी, वो किन प्राथमिकताओं के साथ जनता के बीच जाएंगे, चुनाव जीतकर आने के बाद उनकी सबसे पहले कार्य योजना क्या होगी। तो आइए चलिए जानते हैं कुमारी उषा की जवानी। सबसे पहले एमएस की विशेष कार्यक्रम नेताजी की अपील में आपकी बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। बेचा ककड़घट्टी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 से आप पंचायत समिति सदस्य पद के दावेदार हैं। आप किन अपील और किन प्राथमिकताओं के साथ जनता के बीच जाएंगे? देखिए, 5 साल जिस तरह हमको बेता ककड़घट्टी पंचायत की जनता ने आशीर्वाद दिया और मैंने विकास काम करने का काम किया और मैं इसी विकास के साथ पुनः इस बार मैदान में हूँ और मुझे आशा है कि मुझे पुनः अपना आशीर्वाद देंगे और मैं इसी आशा और विश्वास के साथ मैदान में हूँ। आप बेता पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 8 के पंचायत समिति के साथ साथ प्रखंड प्रमुख के भी दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। अब विगत पिछले 5 साल की कार्य योजना के संबंध में कुछ जनता को बता दें। देखिए, मैं 5 साल में मैं पंचायत को अपने पंचायत को बेता ककड़घट्टी को प्रखंड में पहला मेरा पंचायत हुआ जो खुले में शौच से मुक्त और ODF हुआ। पंचायत के हर जितने भी गली वाले रोड है उस पर मैंने पक्कीकरण करने का काम किया, तालाब पर छठ घाट का निर्माण करवाई और जो बहुत अधिक संख्या में जिस तरह कोरोना काल में बहुत संख्या में जो मज़दूर घर आए उसका मैं अधिक से अधिक संख्या में रोज़गार दिलाने का काम की और जो मेरा कार्य योजना था उसको मैं और बढ़ा करके अधिक से अधिक संख्या में बढ़ाने का काम की हूँ। किसानों को लेकर आपकी ओर से क्या पहल किया गया? देखिए, किसानों के लिए हमने जो अधिक वर्षा के कारण जो किसानों की फसल की क्षति हुई, मैंने भरसक प्रयास किया कि किसानों को उचित मुआवजा का लाभ दिला पाऊँ और दिलाने में हमने सक्षम हुआ और मैंने भरपूर प्रयास किया कि किसानों को उचित लाभ मिले और ये हमने काम किया है। यदि इस बार बेचा ककड़घट्टी क्षेत्र संख्या 8 के मतदाता मालिक आपको आशीर्वाद स्वरूप फिर से पंचायत समिति सदस्य पद पर चुनकर भेजते हैं तो आगामी पंचवर्षीय में आपकी क्या रोड मैप होगी? अगर हमारी जनता हमें आशीर्वाद देती है तो मेरा जो रोड मैप है वो है कि युवाओं का जो आजकल का जो माहौल है उसमें युवाओं के लिए जिम की स्थापना करना, बच्चों के लिए उद्यान की आवश्यकता है वो करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम है वो हमें करना। विद्यालय जो शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे पंचायत में हाई स्कूल का निर्माण हो चुका है और मैं इसको और बढ़ाने का काम करूंगी और जिस तरह किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था जो खेत तक सिंचाई हो इसका मैं काम करूंगी और जो सरकार की योजना है कि गांव में लाइट की व्यवस्था हो वो मैं करने का काम करूंगी। यदि बेचा ककड़घट्टी के मतदाता मालिक इस बार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पंचायत समिति सदस्य पद पर आप ही को वोट दे, क्यों? देखिए, हमने जो हमको आशीर्वाद दिया और हमने काम करने का काम किया है, निश्चित ही मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश की हूँ और मैं विकास के नाम पर मैं उनसे वोट मांगने का काम कर रही हूँ। जिस तरह हमने गली नली हो, छठ घाट का निर्माण हो, स्वच्छता का निर्माण हो, सभी बिंदुओं पर हमने काम किया है। मैं इसी के तहत मैं पुनः पंचायत में जा रही हूँ। आप एक महिला हैं और एक महिला प्रखंड प्रमुख के रूप में 5 साल अपना दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। महिलाओं को लेकर
खासकर लड़की महिलाओं को लेकर आपकी क्या ड्रीम प्रोजेक्ट है? निश्चित ही महिलाओं को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है। और जिस तरह महिलाएं हमसे अपनी बात प्रमुखता से रखती है इस तरह जैसे जो सामुदायिक जो क्या कहते हैं समूह चल रही है उसके तहत महिलाओं को और सशक्त करना है। जैसे कि लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की स्थापना करके महिलाओं को और सशक्त करने का काम करूँगी। आपके यहाँ स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? देखिए, अफसोस है हमें कि स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो निर्माण है वह पूर्णतः अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर मैं पुनः जीत के आती हूँ तो मैं इन्हें सुचारू रूप से कराने का काम करूँगी, जिससे हमारे क्षेत्रवासियों को प्रखंड मुख्यालय प्रखंड के जो CHC है वहाँ तक नहीं जाना पड़े और हमारे पंचायत के वासी यहाँ पर स्वास्थ्य का लाभ ले सकें। थोड़ा हटके सवाल आपसे, आप एक युवा हैं, आपके फैमिली ग्राउंड देखा जाए तो अधिकांश सदस्य शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकारी सेवा से लगे हुए हैं, और आपने राजनीति ही क्यों चुना? निश्चित ही हमारे परिवार में सभी सरकारी सेवा में और ख़ासकर शिक्षक हैं और मेरे में ये सेवा करने का भाव बहुत पहले से ही था। तो मैं कहूँ तो छात्र जीवन से ही था। और जिस तरह सरकार ने पंचायत में जो महिलाओं का आरक्षण दिया उस तहत मैंने सोचा कि निश्चित ही एक शिक्षित और एक महिला उम्मीदवार अगर आती है तो अच्छे संख्या में जो हमारे क्षेत्र की महिलाएं हैं, युवाओं हैं, उनका जो काम है वो करने का काम करेगी। और मैंने इसी मकसद से अपने क्षेत्र में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए आई। और जिस तरह देखें हम कि जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले यहाँ समस्या हमको देखने का मिला कि जो घर की जो महिलाएं थी, बेटियां थी, वह रोड पर जाने के लिए मजबूर थी। तो मैंने इस पर भरसक प्रयास की और अपने पंचायत को ODF करने का काम किया। और जो भूमि के अभाव में जिस क्षेत्र में भूमि के अभाव के कारण जहाँ नहीं बन पाया वहाँ हमने सामुदायिक जो है शौचालय का निर्माण करवाई। और अगर पुनः मौका देती है तो हर गली में यानी जहाँ भूमि हमें उपलब्ध होगा हर वार्ड में इसका निर्माण करवाने का काम करूँगी। यदि आप चुनाव जीत कर आते हैं तो यहाँ की बेटियाँ, यहाँ की महिलाएं आपसे क्या उम्मीद करें? यहाँ के महिलाएं और बेटियां हमसे बहुत सारी आस लगाई है और मैंने उस पर खरा उतरने का काम की हूँ। जिस तरह मैं बताई हूँ कि मैं बेटियों के लिए, खासकर जो हमारे क्षेत्र की लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती है, तो उसके लिए जो सरकार की योजना है जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो या फिर विद्यालय में मिलने वाली सुविधा जैसे पोशाक छात्रवृत्ति हो और जो महिलाएं जो खासकर समूह से जुड़ी हुई है, मैं अधिक संख्या में प्रयास करूंगी कि महिलाएं सशक्त हो और अपने काम, अपने घर चलाने में जो पुरुषों का जो हाथ होता है वो बटाएं और इसका स्थापना बहुत ज़्यादा संख्या में करे और सशक्त कराने का काम करेंगे। बेटा का गड़गटी पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 8 के मतदाता मालिकों से आपकी क्या अपील होगी? मैं समस्त मतदाता मालिक से यही अपील करती हूँ कि आप मुझे पुनः एक बार सेवा का फिर मौका दें, जो मेरा अधूरे काम है उसको मैं पूरा कर सकूं और आपके विश्वास पर, आपके मान सम्मान के लिए हमेशा खड़ी रहूं और आपका जो विकास का काम है उसको और मैं तेज़ी से ला सकूं और एक सुंदर पंचायत का निर्माण कर सकूं। जाते जाते संक्षिप्त में आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कुमारी उषा है। मैं निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 से पंचायत समिति की उम्मीदवार हूं और मेरा चुनाव चिन्ह कप प्लेट छाप है जो कि क्रम संख्या 3 पर, और इस बार बैलेट पेपर जो EVM मशीन है उस पर 3 पर अंकित रहेंगी। तो मैं समस्त मतदाता मालिक से यही अपील करती हूं कि पुनः मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद MS से बात करने के लिए। जैसे कि आपने सुना कि MS से बातचीत करते हुए कुमारी उषा ने बताया कि
पिछले पंचवर्षीय में उन्होंने जो पंचायत के लिए काम किए, चाहे मनरेगा से हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, स्वास्थ्य के लिए हो, जो विकासात्मक रफ्तार देने की जो भरसक प्रयास किया, लेकिन बीच में कुछ परेशानियां भी हुई। करीब 2 साल तक कोरोना काल, लॉकडाउन के कारण अधिकांश विकासात्मक कार्य को अवरोध करना पड़ा, सही से सामंजस्य नहीं बैठा पाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि इस बार यहाँ की मतदाता मालिक मुझे आशीर्वाद स्वरूप फिर से पंचायत समिति सदस्य पद पर भेजते हैं तो अपने दोगुना उत्साह और विश्वास के साथ जनता की सेवा जिस प्रकार करते आ रही हूँ वैसे ही करते ही रहूँगे। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ RK बम बम, बेता, खजूली।